सुन, ये प्याज कैसे दे रही है? मैडम ये 50 रुपये किलो है। अरे इधर उधर कहाँ देख रही है, हम तेरे से बात कर रहे हैं। वो मैडम जी क्या है ना, मैं देख नहीं सकती हूँ, मैं अंधी हूँ। क्या अंधी है? तो ये सब्जी कैसे बेचती है? घर पे रहा कर। मैडम जी अब अकेली मैं ही कमाने वाली हूँ घर पे। अगर मैं ही घर पे बैठ जाऊँगी तो फिर कैसे चलेगा घर। अरे आप अंधे हो तो आप ये सब कैसे संभालते हो? आपको डर नहीं लगता कि आपकी कोई सब्जी उठा कर ले जाएगा, कोई आपके पैसे चुरा कर ले जाएगा? बस मैडम जी क्या ही बताएं, मैं तो बस अपना काम करती हूँ, बाकी भगवान की मर्जी, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, ये 1 केजी प्याज और ये 1 केजी भिंडी कर दे। अच्छा मैडम जी ये लीजिए। कितने रुपए हुए? आपके 100 रुपये हो गए मैडम। अच्छा, ये ले 500 रुपए, बाकी 400 रुपए वापस कर दे। अच्छा अच्छा मैडम जी। मैडम एक बार गिनना, ये आप निकाल लो 400 रुपये। ये ले, निकाल ली मैंने 400 रुपए। ठीक है। चलो मम्मी। बेटा उसके 100 रुपए बनते थे, तूने उसको 50 दिए और उसके बाद 400 रुपए और वापस ले आई। अरे मम्मी, मैंने उसको 50 रुपए दिए, ये बात सिर्फ आपको और मुझे पता है, उस अंधी को थोड़ी पता है। पर बेटा हमारी वजह से उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया। ओ कम ऑन मम्मी, वैसे भी अंधी है वो, और अगर हम उसके साथ फ्रॉड नहीं करते तो कोई और उसके दुकान में चला जाता और उसके साथ फ्रॉड कर लेता, तो अच्छी बात है ना, किसी और से पहले हमने उसके साथ फ्रॉड कर लिया। और मम्मी क्या ही फ़र्क पड़ता है इससे। बेटा लेकिन क्या लेकिन मम्मी, अब आप देखना, हम ना डेली उसी से सब्जी लिया करेंगे, और सोचो मम्मी हमारा महीने का कितना खर्चा बच जाएगा। बेटा बात तो तू ठीक बोल रही है, कोई ना कोई तो उसका फ़ायदा उठा ही लेगा, तो फिर हम क्यों ना उठाएं? मौका तो अच्छा है, छोड़ना नहीं चाहिए। चलो थैंक गॉड मम्मी, कम से कम आपको मेरी बात तो समझ आई। चल चल, बहुत देर हो रही है, चलते हैं। चलो। अरे वाह आंटी, आज तो बहुत ताज़ा सब्जी है आपके पास। सारी सब्जियां ऐसे लग रही हैं जैसे अभी खेत से तोड़ कर लाई है। इतनी सारी ताज़ा सब्जी देखकर तो मेरा मन खुश हो गया। एक काम करेंगे, आज तो मम्मी डबल सब्जी ले जाएंगे हम। ठीक है मैडम जी, बताइए क्या क्या दे दूँ आपको। एक काम करो, 2 किलो आलू और 2 किलो प्याज दे दो। ठीक है मैडम जी, लीजिए मैडम। कितने रुपए हुए? 200 रुपये हो गए आपके। अच्छा, ये लीजिए आंटी 200 रुपये। अरे मैडम जी तो 40 ही रुपये हैं। नहीं नहीं आंटी, पूरे 200 रुपये मैंने गिन के दिए आपको। अरे आप हद कर रही हैं, मैं भी तो गिन रही हूँ, ये 40 ही रुपये हैं। तुम तो अंधी हो ना, फिर कैसे गिन सकती हो? अंधी हूँ नहीं, अंधी थी। क्या? हाँ, अब आप लोग ना मुझे और बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप लोगों ने मेरे अंधेपन का फ़ायदा उठाया। नहीं नहीं आंटी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमने कब आपका फ़ायदा उठाया? बल्कि हमने तो आपके पूरे पैसे दिए हमेशा। कितना झूठ बोलोगी मैडम आप? आपने अभी भी तो कम पैसे दिए। आंटी वो तो शायद गलती से, मैं आपको आपके बाकी के पैसे दे देती हूँ। गलती से नहीं मैडम, आपने ना जानबूझ के कम पैसे दिए हैं, क्योंकि आप आज ही मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहे हो, आप पिछले कई दिनों से मेरे साथ ऐसा ही कर रहे हो। नहीं नहीं आंटी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम क्या आपको फ्रॉड करने वाले लग रहे हैं क्या? और वैसे भी एक दिन में आपके दुकान में कितने कस्टमर आते होंगे, वो भी तो आपके साथ फ्रॉड करके जाते हैं ना। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, हमने आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं किया, आपको हमेशा पूरे पैसे दिए हैं। पहले तो मैं देख नहीं सकती थी, लेकिन अब तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपने आज भी मुझे पैसे कम ही दिए थे, और जब तक आपको पता नहीं था ना कि मैं देख सकती हूँ, तब तक आपने उतने ही पैसे दिए थे मुझे। जब आपको सच्चाई पता लगी कि मैं देख सकती हूँ, तब आपने पूरे पैसे दिए हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अपनी ना औकात में रहो। अब मिल गए ना पूरे पैसे, अब क्यों हमारा दिमाग खराब कर रही है? बेटा अब आगे से ना इससे कभी सब्जी नहीं लेंगे, थोड़े से पैसों के लिए जान निकल रही है इसकी। कभी पैसे नहीं देखे क्या? इन जैसों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। हम जैसे अमीर कहीं दिखते नहीं है तो पैसों की भीख मांगने लग जाते हैं। अरे नहीं नहीं मैडम जी, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे। अरे हम इतनी मेहनत करते हैं और आपको जो सामान देते हैं ना, सिर्फ उसी के पैसे आपसे लेते हैं, और उन पैसों पे तो हमारा हक है ना, और आप उन पैसों को देने के लिए कैसे मना कर सकती हो? अरे आप जैसे लोग ना कितनी आसानी से किसी इंसान के हक के पैसे मार लेते हो। आप एक बार को भी सोचते हो कि जिस इंसान के साथ आप गलत कर रहे हो उस पर क्या गुजरती होगी? हाँ जो भी है, पैसे दे दिए ना। मैडम जब हम किसी का हक मारते हैं ना, या उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं या उसे परेशान करते हैं, तो ऊपर वाला ना सब देखता है, और उसके घर में देर है अंधेर नहीं। तो आगे से ध्यान रखिएगा, किसी भी गरीब का या उसकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइएगा। आप लोग तो अच्छे घर के लगते हो, कमाते भी होंगे,
फिर मैडम जी क्यों थोड़े से पैसों के लिए किसी गरीब की आत्मा को दुखाते हो? क्यों किसी की बद्दुआ लेते हो? हाँ आंटी, आप एकदम ठीक कह रहे हो। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारी छोटी सी गलती की वजह से किसी पर क्या गुजरेगी ये तो हमने सोचा ही नहीं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ, हमें माफ़ कर दो। हमारी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई है। अब हम आगे से कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, और अगर ऐसे कोई करेगा तो उसको ये करने से रोकेंगे। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा आगे से। आपको पता है ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मैसेज है वो सभी तक पहुंचना चाहिए। तो जल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ और हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसके साथ आप ये मैसेज शेयर करना चाहते हो, उन्हें बताना चाहते हो, उन्हें दिखाना चाहते हो। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई सुझाव देना तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट में सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेशन देता है और आपका एक एक शेयर हमें बहुत गाइड करता है, बहुत मोटिवेट करता है। तो जल्दी से शेयर कीजिए, हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।